नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप रेलवे, SSC, यूपी पुलिस या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ले रहा हूँ मैथ और रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज क्लास का क्वेश्चन नंबर पहला। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है 16, 24, 36, 52 और 54 का लासा, यानी कि आपसे एलसीएम पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होगा, इसका आपको एलसीएम बताना है। अगर आप देखिए, आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ और उस तरीके से करेंगे तो आप 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो देखिए, कभी भी आप इस तरह से एग्जाम में बेसिक तरीके से मत करना। आपका आंसर तो सही आएगा लेकिन आपको बहुत टाइम लगेगा, और जब टाइम लगेगा तो आपको उससे कम क्वेश्चन होंगे तो आपका एग्जाम बहुत ही करना पड़ जाएगा। तो देखिए, हमें देखिए 16 लिए गए, 16 को हम तोड़ सकते हैं 4 × 4 में। अब देखिए 16 4 से वह संख्या जाती है, वह संख्या को भाग कर सकते हैं जिसकी इकाई के 2 अंक, इनकी लास्ट के 2 अंक 4 से जाते हैं। देखिए, लास्ट के 4 अंक 16 4 से जाता है, लास्ट के 2 अंक 32 4 से जाते हैं, लास्ट के 2 अंक 16 4 से जाते हैं, लेकिन 2 18 ये 4 से नहीं जाते, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए, हम 36 को चेक कर लेते हैं। 36 होता है 9 चौक 36। हमने 4 से चेक कर लिया, अब 9 से भी चलते हैं। देखिए, 9 से वह ऑप्शन जाते हैं, 9 से वह संख्या जाती है जिसके अंकों का या तो वो 9 का मल्टीपल हो या फिर 9 से पूरा पूरा डिवाइड होता हो। तो देखिए, अगर हम करें 4 3 7 2 9, यानी कि ये ऑप्शन जाता है। 5 2 7 7 और 1 8 8 और 6 14, यानी कि आपका बी ऑप्शन भी नहीं जाता। 5 6 11 11 और 1 12 और 12 6 18, यानी कि आपके 2 ऑप्शन तो कट गए। देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, ए और सी आपके पास ऑप्शन बचा है। देखिए, बी और डी ऑप्शन तो आपको कट गए, आपके पास ये 2 ऑप्शन बचे हैं। अब देखिए, अगर हम उठा लें 52 को, अगर हमने 52 उठाया तो इसे हम कर सकते हैं 13 चौका 52। तो देखिए, अगर 13 चौका 52, अगर हम 13 से संख्या सी ऑप्शन को 13 से डिवाइड करें, सी को 13 से डिवाइड करें तो 13 से देखिए सी जाता है, 13 से सी ऑप्शन भी नहीं कटता, यानी कि सी ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मैंने आपको समझाया तब मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। अगर मैं खुद से एग्जाम में ये क्वेश्चन बनाता तो मात्र 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को बना देता। अब जिस तरीके से मैंने आपको समझाया, आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से करना है, तभी आप कम टाइम में अधिक क्वेश्चन कर पाएंगे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2। इस क्वेश्चन करें, एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और 7,09,50 उत्तीर्ण नहीं हुए, यानी कि ये फेल हुए हैं और 45% पास हुए हैं। तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? आपसे कह रहा है कि मतलब छात्रों की संख्या पूछ रहा है, जितने छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया वो छात्रों की संख्या कितनी थी, आपको यह बताना है। देखिए, जब 45% आपके पास हुए, जब 45% आपके पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे? 55%। 55% फेल हुए होंगे, तो इनकी वैल्यू कितनी दी गई है? 7,09,0750 दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है इसे। तो देखिए, अगर हम प्रतिशत को हटाएं तो नीचे 100 आता है। आप 5 से काट सकते हैं। अगर हम इसे 5 से काटेंगे, ये 5 से जाएगा 11 बार और ये 5 से जाएगा 20 बार। और अब इस संख्या से हमें 11 से इसे हम काट सकते हैं, तो ये होता है 11 7 77, बचा आपके पास में 2, 11 दूनी 22 और 5 बचे, 11 पंजे 55।
कि 7250 ये बार कटा, तो अब 20 का गुणा कर दीजिए, इन 20 का गुणा कर दीजिए हम इसमें 7250 में जब 20 का गुणा करेंगे आप, जब 20 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 0 0 दो 2 5 10 का 0 हासिल 1 2 दूनी 4 और 1 5 और 7 दूनी 14 कि एक ये जगह 14 5000 यानी कि 14 5000 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में आपको पता है 8 प्रेक्षकों का माध्य 10 है, इसमें 3 और प्रेक्षकों को जोड़ा जाता है और नया माध्य 12 हो जाता है, तो 3 नए प्रेक्षकों का माध्य है। आपसे कह रहा है जो 3 नए प्रेक्षक जुड़े गए उनका माध्य क्या हुआ है, आपसे ये पूछ रहा है। तो देखिए संख्याएं क्या है, छोटी हैं, तो हम इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन संख्याएं छोटी हैं हमारे पास में, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, ठीक है, यानी कि संख्याएं छोटी हैं, तो हम इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से कर सकते हैं। बेसिक तरीके से करेंगे, 8 का 10 का गुणा करा हमने तो ये हो जाएगा 80। और फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, 3 नए प्रेक्षकों को जोड़ा जाता है। जब 3 को नए को जोड़ा गया तो पहले कहते 8 थे और फिर 3 को और जोड़ा गया तो 8 3 11 हो गए, 8 3 11 हो गए, और उनका माध्य 11 कितना है 12 है, यानी कि इसका गुणा करेंगे हम तो ये 11 से 12 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 132 132। अब इसे माइनस कर दीजिए आप, तो 2 और 5 और अगर 52 आया, 52 को आप 3 से भाग कर दीजिए कि 3 नए प्रेक्षकों का माध्य पूछ रहा है आपसे, तो 3 एकम 3 बचे 2 3 7 21 यानी कि 17.33 आपका आंसर आएगा, 17.33 यानी कि सी आपका आंसर हो जाएगा। अभी क्या था, हमारे पास संख्याएं छोटी थी तो हमने क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना लिया। अगर कल को संख्याएं बड़ी आ गई तो हम कैसे करेंगे। देखिए हमसे कह रहे हैं 8 प्रेक्षकों का माध्य 10 है, तो आपसे पूछ रहा 3 नए प्रेक्षकों का माध्य क्या हुआ, तो हमने माना कि 3 नए प्रेक्षकों का माध्य क्या हुआ 10 होगा, माने हमने 10 है, 3 नए प्रेक्षकों का माध्य क्या है 10 है। जब 3 नए प्रेक्षक आए तो संख्याएं कितनी हो गई, प्रेक्षक कितने हो गए पूरे आपके पास हो गए 11। जब 11 हुए तो माध्य आपका पहले 10 था, अब कितना हो गया 12, यानी कि कितने की बढ़ोतरी हुई 2 की, तो 11 को गुणा 2 से कर दीजिए, 11 को गुणा 2 से कर दीजिए, और डिवाइड कितने से करना है आपको 3 से करना है, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमसे लास्ट के 3 जो 3 नए आए उनका माध्य पूछ रहे हैं हमसे। तो देखिए ये होता है 11 दूनी होता है 22, 11 दूनी 22 होता है, और 3 सत्ते 21 बचा 1, यानी कि 7.33 आपका आंसर, यानी कि 7.33 हो रहा है। तो आप 10 में जोड़ दीजिए, क्यों आपने 10 माना था, ये इसमें जोड़ दीजिए क्योंकि ये आपके पास प्लस में आया। अगर माइनस में आता तो आप इसे 10 में से घटाते, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 70.33, यानी कि सी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने 10 में जोड़ेंगे सही है तो ये हमारा जाएगा 70.33, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। जब संख्याएं आपको बड़ी आए तो आपको इस तरह से करना है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, यदि ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो आपसे पूछ रहा है कि बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए ये टाइम वर्क के बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं और हर एग्जाम में आते हैं। आप हमेशा ये मत सोचना कि आपके एग्जाम में कठिन सवाल आएंगे। देखिए अगर आपसे 25 सवाल पूछ रहा है, आपसे एग्जाम में 25 सवाल पूछ रहा है मैथ के, तो आपके 22 सवाल तो आसान होंगे, 22 सवाल आसान होंगे और 3 सवाल आपके पास टफ होंगे। उन 3 पे आपको कम ध्यान देना है और 22 को आपको पूरा 100% करना ही करना, बिल्कुल सही। तो देखिए आपसे कह रहा है ए कार्य को 40 दिन में कर सकता है, ए करता है कार्य को 40 दिन में, और ए भी मिलकर उसी कार्य को करते हैं 30 दिन में, ए भी मिलकर उसी कार्य को कर रहे हैं 30 दिन में। दोनों को हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 120, एलसीएम आपके पास 120 आया, तो हमारा 40 से 120 कै बार जाता है 3 बार जाता है, और 30 से 120 कै बार जाता है 4 बार जाता है।
तो देखिए ए एक दिन में करता है 3 कार्य और ए भी मिलकर करते हैं एक दिन में 4 कार्य। तो आपका बी कार्य कितना कर रहा होगा एक दिन में? बी कर रहा होगा आपका 1। तो आपसे पूछ रहा है कि बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1। तो हम जब 1 से 120 में भाग देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 120। 120 हमारा राइट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है मानवी ने एक धनराशि पहले 3 बरस के लिए साधारण ब्याज पर की 6% की वार्षिक दर पर और उसके अगले 5 बरस के लिए 9% वार्षिक दर पर और 8 वर्ष की इस अवधि के बाद 13% वार्षिक दर पर उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 8,160 है तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहे हैं उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए जिस तरीके से मैं आपको मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको एग्जाम में उसी तरह से करना है। आपसे कह रहा है पहले 3 बरस और 6%। पहले 3 बरस के लिए कितनी है? 6%। तो उनको गुणा कर दीजिए कितनी हो जाएगी? 6 3 18%। ये हो जाएगा 18%। 18% प्लस जोड़ दीजिए इसे। अगले उससे पूरा है अगले 5 बरस के लिए कितनी है? 9%। तो ये जाएगा 9 पंजे 45%। अब ये हो गई देखिए 3 और 5 हो गए 8 बरस। 8 बरस आपके पूरे हो गए और हमसे पूछ रहा है 11 बरस के लिए। तो बरस कितने बचे? 3। और लास्ट के 3 बरस के लिए कितना? 13%। तो 13 3 39। 39%। अब आप इन सबको जोड़ दीजिए। जब आप इन सबको जोड़ेंगे 8 5 13 8 5 13 13 9 8 5 13 13। देखिए ये था हमारा 18%। 6 3 18% प्लस 45% प्लस 39%। अब हमने सबको जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा 8 5 13 13 9 22 22 के 2 हासिल के 2 है 1 4 5 5 3 8 8 और 2 10 यानी कि 102%। 102% की वैल्यू दी गई है आपके पास में 8,160। अब देखिए जब प्रतिशत हटता है तो आते हैं नीचे 100 आते हैं। अब 102 को इससे काटेंगे तो क्या बार कटेगा जी? 10 अट्ठे ये कटेगा आपका 80 बार में। क्योंकि देखिए 8 दूनी 16 और 8 धाम 80 यानी कि 80 बार में कटेगा। अब 80 का और 100 का गुणा हो जाएगा। जब 80 इस 80 का 100 के साथ में गुणा होगा तो ये बनेगा आपका 8,000। 8,000 बनेगा आपका राइट आंसर आएगा 8,000 की उधार ली गई धनराशि कितनी थी? 8,000। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस तरह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जामिनर आपसे ये नहीं करा सकता। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। दुनिया का कोई भी टीचर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं भरा सकता क्योंकि ये क्वेश्चन होते ही ऐसे हैं। जब आप खुद से तैयारी करेंगे इस तरह क्वेश्चन की तभी आप एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना आपसे ये क्वेश्चन होंगे ही नहीं। इनमें कोई भी शॉर्ट ट्रिक कोई भी तुक्का नहीं चलता। देखिए आपसे कह रहा है बास्केटबॉल 5 अनुपात फुटबॉल। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? देखिए आपको पता होगा बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 5 खेलते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 5। तो फुटबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते होंगे? फुटबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते होंगे? तो देखिए फुटबॉल में खेलते हैं 11 खिलाड़ी यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फुटबॉल में खेलते हैं 11 खिलाड़ी। इस तरह से आपको कबड्डी का, क्रिकेट का, वॉलीबॉल का सबका पता होना चाहिए कि किस टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। आपका एग्जाम में एक ना एक सवाल इसमें से जरूर आएगा।
चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है, देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए जब भी इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में तो हमेशा याद रखना, इसका संबंध इसके साथ होता है, इसका संबंध इसके साथ होगा और इसका संबंध इसके साथ होगा, लास्ट का संबंध इसके साथ होगा। हमेशा याद रखना, यानी कि इसका संबंध इसके साथ में होगा तो इसका संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। कैसे होगा ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर देखिए आपको ABCD का क्रम पता है कि A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, C 3 नंबर पे आता है, और आपको विपरीत पता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए आपको B आता है 2 पर। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया है कि किसी भी संख्या का विपरीत निकालना है, किसी भी संख्या का विपरीत निकालना है तो आपको 27 में से माइनस करना होगा, 27 में से माइनस करना होगा। मान लिया हमें B का विपरीत निकालना है, B आता है 2 पर, तो 27 में 2 माइनस करेंगे तो ये होगा 25, और 25 से आपका आता है 22, 25 पे आता है 22, यानी कि ये B का विपरीत कौन सा है, 22 है। B का विपरीत कौन सा है, 22 है। और फिर यहाँ n दिया गया है, n आता है 14 पे, n 14 पे आता है। अब 27 में 14 घटाएंगे तो आएगा 13, 13 पे कौन आता है, m, यानी कि ये क्या दिया गया है, एक दूसरे के विपरीत दिए गए। यहाँ क्या दिया गया है, एक दूसरे के विपरीत दिए गए। तो यहाँ W आता है 23 पर, W 23 पे आता है, और 27 में से हम 23 माइनस करेंगे, 27 में से 23 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4, यानी कि W का विपरीत क्या होगा, 4 पे आता है D, यानी कि W का विपरीत क्या होगा, D। हमारा जो राइट आंसर शुरू होगा वो D से होगा। अब D से देख ली कौन सा ऑप्शन हो रहा है, यानी कि B ऑप्शन आपका D से शुरू हो रहा है, यानी कि A कट गया, C कट गया और D भी कट गया। अगर आप चेक करना चाहें तो इसी तरह से और भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में अगर आपको एक ही नंबर पे आपको आंसर आ रहा है तो आपको तुरंत सही करना है और आगे बढ़ जाना है। आपका इस तरह से कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ कह रहा है, अर्पित की बरसगांठ 10 मार्च 2020 को मंगलवार के दिन थी, उसकी पत्नी की वर्षगांठ को जो 25 मई 2020 को थी, कौन सा दिन था। आपसे कह रहा है कि जो उसकी पत्नी की वर्षगांठ 25 मई को मनाई गई है, उस दिन कौन सा दिन था, आपको यह बताना है। तो देखिए हम 10 मार्च से लेंगे। देखिए मार्च में महीने कितने होते हैं, सॉरी मार्च में दिन कितने होते हैं, 31। मार्च में दिन होते हैं 31, और 31 में हमने 10 घटाए तो दिन बचे 21, दिन बचे 21 प्लस। अब देखिए मार्च की बात आता है अप्रैल, मार्च की बात है अप्रैल, अप्रैल में दिन कितने होते हैं, 30, अप्रैल में दिन होते हैं 30। और उसके बाद में अप्रैल के बाद आता है मई, और मई में आपसे कितना पूछ रहा है, 25 मई को पूछ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो कुछ है सब कुछ सेम दिया गया है। 25 मई को पूछ रहा है तो 25 मई। अब हम इसे अगर 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 7 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, और 7 चौक 28, यहाँ 2 बचेगा, और 7 तियाँ 21, यहाँ 4 बचेगा। तो हमारे पास जो शेष बच रहा है वो कितना बच रहा है, शेष बच रहा है 6, शेष बच रहा है हमारे पास 6। अगर हम मंगलवार में 6 जोड़ दें तो हमारा दिन निकल आएगा कि 25 मई को कौन सा दिन था। मंगलवार में 6 जोड़े, अब मंगलवार में हमने 6 जोड़ा तो हमारे पास में दिन आएगा सोमवार का। सोमवार कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, कि हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको दिनों में, महीने में कौन सा महीना 30 का होता है, कौन सा 31 का होता है, अगर आपको यह इन दिनों में आपको निकालने में तकलीफ होती है या आपको याद नहीं होते हैं कि कौन सा महीना 30 का होता है, कौन सा 31 का होता है, तो देखिए आपको मैं एक ट्रिक सिखाता हूँ, आप वो ट्रिक याद कर लीजिए। AJSN को 30 मानो, इन्हें आपको हमेशा 30 मानना है, और बाकी सबको आपको बाकी सभी महीने 31 के मानना है। AJSN को 30 मानो, बाकी सबको 31 मानना है, खाली फरवरी छोड़ के, क्योंकि फरवरी आपकी 28 की भी होती है, 29 की भी होती है, और बाकी सभी महीने आपको 31 के मानना है। AJSN को 30 मानो, बाकी सभी को 31 मानना है। देखिए ए से क्या होता है, अप्रैल, आपका ए से होता है अप्रैल, और जे से क्या होता है, जून, और एस से क्या होता है, सितंबर, और एन से होता है नवंबर। ये अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये 4 महीने आपके 30 के होते हैं, और बाकी सारे महीने 31 के होते हैं, फरवरी छोड़ के। यहाँ पे हमेशा याद रखना, फरवरी छोड़ के। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर।
तो ये इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ए के स्थान पर और बी के स्थान पर क्या आएगा, आपको ये बताना है कि ए और बी के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए आप हमेशा जब भी इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको करना क्या है, आप देखिए सबसे छोटी वैल्यू पकड़िए। जब आप छोटी वैल्यू पकड़ेंगे, देखिए यहाँ 3 4 यहाँ 8 7 दिया गया है सबसे छोटी वैल्यू। तो देखिए आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपना, ये 3 है, अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो ये 9 हो जाएगा, और 3 का क्यूब करें तो ये 27 हो जाएगा, और ये 36 बन गया है, और 9 और 27 को जोड़ेंगे तो ये 36 बन जाएगा। और फिर देखिए ये 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बनेगा, और 4 का क्यूब करेंगे 64 बनेगा, और 16 और 64 को जोड़ेंगे तो हमारा 80 बन जाएगा। इसी हिसाब से देखिए 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 8 का क्यूब करेंगे तो 512 हो जाएगा, और 64 और 512 को हम जोड़ेंगे, 64 और 512 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 576 हो जाएगा। अब इसी तरह से हमारा यहाँ दिया गया 7, अगर यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे तो एक ही स्थान पर आएगा 49, एक के 49 आएगा 49, और 7 का क्यूब दिया गया है यहाँ 343। अब 49 और 343 को जोड़ेंगे तो देखिए किस ऑप्शन में पहले 49 आ रहा है, 49 हमारा एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। देखिए अब आगे आप चेक करना है, जो 49 और 343 को जब जोड़ेंगे तो आपको बनेगा 392 बनेगा, यानी कि हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं दिए गए 4 विकल्पों में से उपरोक्त आकृति की सही दर्पण छवि चुने। आपको ये बताना है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी, इसमें आपका दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो हमेशा याद रखना, कभी भी दर्पण आपको नीचे इस साइड में नहीं लगाना है, दर्पण नीचे आपको नहीं लगाना है। दर्पण जब आपको हमेशा इस साइड लगाना है, दर्पण लगाना है आपको इस साइड में। जब दर्पण आप इस साइड में दर्पण लाएंगे तो देखिए सबसे पहले आपका ये दिया गया है, ये दिया गया है, तो ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा इस साइड में, ये वाला बनेगा पहले आपका इस साइड में बनेगा, इस तरह से बनेगा। देखिए इस साइड में कौन सा बनना है, देखिए ए में नहीं बनना है, बी में नहीं बनना है, और सी में नहीं बनना है, डी में बनना है। देखिए यहाँ बनना है इस तरह से, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों कैसे होगा, देखिए ये वाला और ये वाला आपका डी में बनना है, यहाँ बना। देखिए थोड़ा सा जब हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो थोड़ा ये घूमेगा, ये बना, और जो नीचे वाला ये बनना है आपका, ये बनने है आपका, और ये बना है यहाँ जाके, ये बना। देखिए आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कुछ भी सुधार करना चाहते हैं, वीडियो में कुछ भी आप अपनी तरफ से बताना चाहते हैं तो वीडियो कमेंट में आप जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।